गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। पिछले वीडियो में हम वैदिक काल के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिकार, ऑप्शन सी है शिल्पकर्म, ऑप्शन डी है व्यापार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है गेहूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जौ के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है ए व्रीहि, बी मृदग, सी यब, डी इक्षु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। व्रीहि जो है ऋग्वैदिक काल में चावल के लिए प्रयोग किया जाता था, मृदग मूंग के लिए, यब जौ के लिए और इक्षु गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है लोहार, ऑप्शन सी है स्वर्णकार, ऑप्शन डी है व्यापारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यापारी। व्यापार वाणिज्य पूर्णतः पन्नी लोग करते थे। ऋग्वेद में पन्नी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पन्नी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बैकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए है निरंकुश, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के लिए भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभा। ऑप्शन ए है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विधाता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभा। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए है आरण्यक में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विधित विषयों यथा रोग निवारण,
समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था। ऑप्शन ए है बहुदेववादी, ऑप्शन बी है एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी है अद्वैतवादी, ऑप्शन डी है निर्वृत्त मार्गी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववादी के दर्शन होते हैं, अर्थात विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे एकैकवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ऑप्शन ए है अग्नि को, ऑप्शन बी है इंद्र को, ऑप्शन सी है रुद्र को, ऑप्शन डी है विष्णु को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है वरुण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन ए है अग्नि से, ऑप्शन बी है वरुण से, ऑप्शन सी है विष्णु से, ऑप्शन डी है यम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु इस क्वेश्चन में इंद्र विकल्प नहीं है, इसलिए दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है रुद्र, ऑप्शन डी है इंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकर्ती 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण वरुण को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है अग्नि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्रासुर हंता, वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वविद दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकर्ती 100 शक्तियों का स्वामी, मध्यवान दानी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण युग,
ऑप्शन बी है सूत्र युग, ऑप्शन सी है रामायण युग, ऑप्शन डी है महाभारत युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह कविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए है भगवत गीता, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है परीक्षित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इनके रचनाकार विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। ऑप्शन ए है वेदों के, ऑप्शन बी है पुराणों के, ऑप्शन सी है उपनिषदों के, ऑप्शन डी है सूत्रों के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन ए है बृहद कथा, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है बृहद संहिता, ऑप्शन डी है जय संहिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचनाकाल 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण जिसे शस्त्र शस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्र संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है महाभारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाभारत। सही संहिता महाभारत का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है कालिया, ऑप्शन बी है बाशुकी, ऑप्शन सी है पुष्कर, ऑप्शन डी है शेषनाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाशुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत पर तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा बाशुकी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्म समय के शास्त्र में। धर्म समय के समय सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव
अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया है। पापनी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित तथा अनिर्वसित। इसलिए पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है मुंडोक उपनिषद, ऑप्शन बी है कठोर उपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडोक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के प्राचीन पर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मुंडक उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है भगवत गीता से, ऑप्शन सी है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसोमा ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः। ऑप्शन ए है उपनिषदों का, ऑप्शन बी है महाकाव्यों का, ऑप्शन सी है पुराणों का, ऑप्शन डी है सदर्शन का, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपनिषदों का। तस्मोमा ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? ऑप्शन है कठोर उपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन डी है ईशोपनिषद, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन ए है जवाल उपनिषद, ऑप्शन बी है प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही मां होने का लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है खरोष्ठी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहितों को होता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है सामवेद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। ऋग्वेद के पुरोहितों को होता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है इजराइल से, ऑप्शन डी है मिस्र से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है भेड़, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है हाथी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है बकरी के लिए, ऑप्शन बी है गाय के लिए, ऑप्शन सी है हाथी के लिए, ऑप्शन डी है घोड़ों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाय के लिए।
ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन ए है पुजारी के लिए, ऑप्शन बी है स्त्री के लिए, ऑप्शन सी है गाय के लिए, ऑप्शन डी है ब्राह्मण के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शस्त्र श्रावण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऑप्शन सेकंड है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। थर्ड है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 जो है वो सही है। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेदिक कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और सिर श्रावण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों में उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वो युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदारो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से 3 घोड़ों की मृण मूर्तियाँ तथा सुरकोटता से घोड़ों की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन ए है भूमि को, ऑप्शन बी है गाय को, ऑप्शन सी है स्त्रियों को, ऑप्शन डी है जल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुक्तः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए है कुल, ऑप्शन बी है वंश, ऑप्शन सी है कोश, ऑप्शन डी है गोत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु प्रदत्त 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इसकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्वप्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन ए है आचार्य, ऑप्शन बी है अधर्यु, ऑप्शन सी है उपाध्याय, ऑप्शन डी है पुरोहित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था।
किंतु शिष्य के द्वारा ही दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। ये सभी क्वेश्चन वैदिक काल से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।